बीजेपी अचानक राहुल गांधी को लेकर इतनी आक्रामक क्यों हो गई? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अपना पूरा ध्यान एक व्यक्ति पर केंद्रित कर बीजेपी राहुल गांधी की ही मदद कर रही है। लगातार बहुमत के साथ 2 लोकसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी के नेताओं में सरकार बनाने की काबिलियत का दम दिखता है। पार्टी केंद्र में ही नहीं बल्कि हर राज्य में भी एक एक करके चुनाव जीतती रही। कई राज्यों में तो पार्टी ने चुनाव हारने के बाद भी सरकार बना ली और चुनाव हार जीत के इस अंतर को भी उन्होंने खत्म कर दिया। ईडी के जरिए राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ की गई। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या अलग अलग एजेंसियों के जरिए राहुल और गांधी परिवार पर निशाना साधकर क्या उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई? राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं में से एक ऐसा नाम है जो बिना डरे मोदी सरकार पर हमला करता है। 2014 से लगातार राहुल मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हैं। नोटबंदी, जीएसटी, राफेल, जमीन अधिग्रहण बिल, कृषि बिल, अडानी से लेकर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, बेरोजगारी, कोविड के दौरान सरकार की नाकामी, मजदूरों का पलायन समेत अनगिनत मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए और बहुत मजबूती से उठाए। और अधिकतर मामलों में राहुल ने मोदी सरकार को चेताया भी, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी बातों को अनसुना किया। लेकिन हुआ वही जो राहुल गांधी ने कहा। विपक्ष के दूसरे नेताओं की तुलना में राहुल गांधी सड़क पर भी सरकार के खिलाफ उतरे। सीए, एनआरसी, हाथरस कांड समेत कई मौकों पर मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर राहुल गांधी ने सड़क पर मोर्चा खोला। विपक्ष तो विपक्ष, राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं में भी सबसे ज्यादा आक्रामक रहे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल की आवाज दबाने के लिए उनकी सदस्यता को छीना गया है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बीजेपी अचानक राहुल गांधी को लेकर इतनी आक्रामक क्यों हो गई? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अपना पूरा ध्यान एक व्यक्ति पर केंद्रित कर बीजेपी राहुल गांधी की ही मदद कर रही है। लगातार बहुमत के साथ 2 लोकसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी के नेताओं में सरकार बनाने की काबिलियत का दम दिखता है। पार्टी केंद्र में ही नहीं बल्कि हर राज्य में भी एक एक करके चुनाव जीतती रही। कई राज्यों में तो पार्टी ने चुनाव हारने के बाद भी सरकार बना ली और चुनाव हार जीत के इस अंतर को भी उन्होंने खत्म कर दिया। ईडी के जरिए राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ की गई। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या अलग अलग एजेंसियों के जरिए राहुल और गांधी परिवार पर निशाना साधकर क्या उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई? क्या राहुल गांधी के जरिए उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी की तरफ से ज्यादा अधिक त्वरित कार्रवाई करके ये बताने की कोशिश की गई कि मौजूदा वक्त में देश के भीतर सवाल करने की स्थिति में कोई नेता नहीं होना चाहिए? नेशनल हेराल्ड के मामले में भी गांधी परिवार को घेरने की कोशिश की गई। तब भी राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आप लोगों की है और आप कांग्रेस की ताकत है, हमें तानाशाह के हर फरमान से लड़ना है। सोनिया गांधी से 3 दिन में लगभग 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने कहा था कि हम पीएम मोदी से नहीं डरते, जो करना है वो कर लें, पीएम मोदी दबाव डालकर हमें चुप नहीं करा सकते। दिल्ली की पुलिस अचानक से राहुल गांधी के घर पर भेज दी गई। ये नजारा देखकर हर कोई हैरान था कि राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस किस तरह से दाखिल हुई। पुलिस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं के यौन शोषण पर दिए गए बयान को लेकर पूछताछ करनी है। भारत जोड़ो यात्रा के खत्म हुए 45 दिन के बाद दिल्ली पुलिस अचानक से क्यों जाग गई, ये सवाल उठा था और ये सवाल पूछा गया था कि आखिर किसके कहने पर दिल्ली पुलिस ने इस तरह से राहुल गांधी के घर में एंट्री ले ली। कांग्रेस ने तब कहा था कि इससे विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है। ये किसे डराएंगे? राहुल गांधी को। ये सवाल उठा था क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता थे पूरे सदन के भीतर सरकार के विपक्ष में जो लगातार सवाल कर रहे हैं, जो अपनी बात को रखने के लिए सदन और सड़क पे एक ही बात करते थे और वो किसी बात से समझौता करने की स्थिति में नहीं थे। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया तो अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार की नींद उड़ गई। तब शायद सरकार को एहसास हुआ कि राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। राहुल के भाषण से सरकार की बेचैनी बढ़ने लगी और आनन फानन में राहुल के भाषण को स्पंज कर दिया गया। और फिर अब मानहानि मामले में राहुल गांधी को इस कानून के इतिहास में अधिकतम सजा देकर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। मानहानि केस पे मैक्सिमम सजा है। आज तक के इतिहास में इस केस पे किसी को भी पूरी सजा नहीं दी गई, लेकिन राहुल गांधी को दे दी गई। तो क्या राहुल गांधी के मानहानि मामले में ये सबसे बड़ा अपराध था? क्या राहुल गांधी को चुप कराने या डराने की कोशिश तो नहीं थी? अदालत के फैसले के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधकर अब बीजेपी ये कह रही है कि फैसला तो अदालत ने दिया, तो बीजेपी पर निशाना क्यों? राहुल गांधी को डराने के लिए, चुप कराने के लिए सरकार की तरफ से हर कोशिश की गई। इन दिनों जिस तरह से बीजेपी के नेता और सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी पूरी ऊर्जा विपक्ष के सिर्फ एक नेता की आलोचना में झोंक दी है, इससे बीजेपी में असुरक्षा के संकेत मिल रहे हैं।
पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दूसरे देशों की सरकारें इस पर भले ही कुछ ना कहती हो, लेकिन दुनिया भर की कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार भारत की तरफ देख रही हैं। बीजेपी के इस अभियान की शुरुआत में एक केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के इन बयानों की आलोचना करते हुए उन्हें पप्पू जैसे शब्द से भी नवाज दिया था। लेकिन अचानक बीजेपी इस शख्स से क्यों डरने लगी? बीजेपी के लिए राहुल गांधी खतरा क्यों बनने लगे? और पार्टी के तमाम नेता सदन से लेकर बाहर तक सिर्फ एक नेता को ही टारगेट क्यों करने लगे? दिलचस्प यह भी है कि देश के बड़े ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी को आखिर खुद चौकीदार क्यों बनना पड़ा, और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आवाज निकालकर बाहर आती है कि देश का चौकीदार चोर है। इन सारी गतिविधियों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सरकार में डर लगातार काफी समय से बना हुआ था। यही वजह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस डर को मिटाने की शायद बीजेपी सरकार ने कोशिश की हो, लेकिन ये कोशिश अब उल्टी भी पड़ सकती है। लेकिन किसी ने सच कहा है कि भविष्य की रणनीति को बनाने और जानने से पहले अतीत के पन्नों में झांकना जरूरी है, और शायद बीजेपी ये करना भूल गई, क्योंकि इतिहास में जब जब कांग्रेस को दबाने की कोशिश की गई, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव डालने की कोशिश की गई, तब तक कांग्रेस उभर कर सामने आई। ऐसे में राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की नुमाइंदगी करने वाले शख्स के तौर पर अब उभर कर सामने आ चुके हैं।